चिंता का विषय तो है। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, कानून को और सख्ताई से लागू किए जाते, जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। नीतीश कुमार से नहीं संभल रहा है बिहार। आपको बता दें कि ये बातें ट्वीट कर कही है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने। देखिए, आपने देखा है कि बीते दिन पटना सिटी से बड़ी खबर आती है। पटना सिटी में बीजेपी नेता की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। आपने देखा है कि बीजेपी नेता श्याम सुंदर की अपराधियों ने गोली मारकर बेरहमी के साथ हत्या कर दी है। और देखिए, हत्या की खबर जैसे ही बाहर आई वैसे ही हंगामा मच गया है। लोगों में भारी गुस्सा है, लोग वहां पर धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और खूब हल्ला हंगामा भी हो रहा है। जिसके बाद तेजस्वी यादव ने भी बड़ा ट्वीट किया है और साफ साफ कह दिया है कि सीएम नीतीश से बिहार नहीं संभल रहा है। देखिए, अभी अभी पटना एयरपोर्ट पहुंचे थे केंद्र मंत्री चिराग पासवान और पटना एयरपोर्ट पहुंचते चिराग पासवान ने भी बहुत कुछ कहा है बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर। चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, सबसे पहले आप चिराग को सुनिए। अपने देश में और दूसरे देशों में मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की आदत राहुल जी की बन गई, गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत आपसी मतभेद पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं। इस तरीके से जाकर आपको कोई भी एतराज नहीं, आप भारत में रहिए, आपको एलओपी भी, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना नहीं सोच सकते। सैंपल सोदा ने कहा है कि बीजेपी का मार्च करने प्रचार करना है, राहुल गांधी और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी जनता के पब्लिक प्लेटफॉर्म में उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना। लगातार भारत के इतिहास बड़ी उपलब्धि, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री पूरा मुंह पे आ रहा है गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा है, कम से कम देश की जनता तो उसे हत्या कर दी गई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये सब चिंता का विषय तो है। अगर इस तरीके से अगर हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बड़ा है, तो ऐसे में जरूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाते। जब तक अपराधी के मन में है नहीं आए तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से
कि जल्द से जल्द जो भी दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई करे और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करे। तो सुना आपने क्या कुछ कहा है। पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने काफी गुस्से में दिखे। चिराग पासवान क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, वो भी आपने सुना है। देखिए आपको मालूम है कि बीते दिन जो खबर आई थी उसके बाद से हंगामा मच चुका है। आपने देखा है कि कैसे बीजेपी नेता श्याम सुंदर की गोली मारकर अपराधियों ने हत्या कर दी है। आपने देखा है कि उसके बाद वहां के स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है और लोग वहां पर प्रदर्शन भी कर रहे हैं। और पटना पहुंचते ही चिराग पासवान ने भी इसको लेकर बहुत कुछ कहा है। क्या कुछ कह रहे थे चिराग पासवान, वो भी हमने आपको सुनाया है। और देखिए यहाँ पर चिराग पासवान से राहुल गांधी को लेकर भी सवाल पूछा गया। आपने सुना कि किस तरह से राहुल गांधी का एक बयान काफी सुर्खियां बटोर रहा है, खूब वायरल हो रहा है। और इसको लेकर चिराग पासवान से भी सवाल पूछा गया था। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी को लेकर चिराग पासवान ने, आप वो भी सुनिए। को अपने देश में बुराइयां और दूसरे देशों में मुझे लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है। और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की आदत राहुल जी की बन गई, गलत राजनीति की परंपरा शुरुआत आपसी मतभेद पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर बुराई करना ये कहीं से उचित नहीं। इस तरीके से जाकर आपको कोई भी एतराज नहीं, आप भारत में रहिए, आपको एलओपी भी नहीं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं। तो इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना नहीं सोच सकते। जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में, उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाना। लगातार भारत के इतिहास बड़ी उपलब्धि, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री पूरा मुंह पे आ रहा है गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कहते कम से कम देश की जनता तो सुना आपने कि पटना पहुंचते ही क्या कुछ कहा है चिराग पासवान ने, बड़ी बात कह दी है। तो फिर ये पूरी वीडियो, पूरी जानकारी आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।